हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ढमोले क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंतर्गत विषाणु वायरस से संबंधित जितने भी रोग हैं उनकी संपूर्ण जानकारी को हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, स्टेट लेवल से आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। विषाणु किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम विषाणु वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। तो विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी? विषाणु वायरस की खोज जो की थी वो इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। अब बात करते हैं विषाणु क्या है, क्या होते हैं। तो विषाणु जो है वो वायरस जो है वो रासायनिक रूप से न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं विषाणु? तो रासायनिक रूप से न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। विषाणुओं में क्या होता है? डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। वायरस में डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। डीएनए और आरएनए की उपस्थिति के आधार पर विषाणु को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इनको बांटा गया है डीएनए और आरएनए की उपस्थिति के आधार पर। विषाणु के खोजकर्ता इवानोवस्की हो गए। चलते हैं अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है जंतु वायरस। कौन सा वायरस है? जंतु वायरस। जंतु वायरस में केवल क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। जिसमें केवल डीएनए पाया जाता है वो जंतु वायरस, यानी जंतुओं में केवल डीएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा है पादप वायरस। कौन सा वायरस है? पादप वायरस, यानी कि पौधों में पाया जाने वाला वायरस। केवल आरएनए पाया जाता है। पौधों में क्या पाया जाता है? केवल आरएनए पाया जाता है। अगला है मानव वायरस। क्या है? मानव वायरस। मानव वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। मानव वायरस में डीएनए और आरएनए क्या पाए जाते हैं? दोनों पाए जाते हैं। वायरस को क्या कहते हैं हम? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। वायरस को हम क्या कहते हैं? सजीव व निर्जीव। सजीव यानी जो जीवित है, निर्जीव यानी कि जो कि मृत हैं, उनके बीच की कड़ी क्या कहते हैं? हम वायरस को कहते हैं। ये प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु भोजी। क्या है? जीवाणु भोजी। बैक्टीरियोफेज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज इंग्लिश हो गया है, जीवाणु भोजी हम उसको हिंदी में कहते हैं। पढ़ने में आपको लगेगा जीवाणु भोजी एक जीवाणु है, ना कि ये क्या है? एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी क्या है? एक वायरस है। यह एक वायरस का नाम है, ना कि एक जीवाणु का नाम है। किसका नाम है? वायरस का नाम है, जो जीवाणुओं को खाकर क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं को खाकर नष्ट कर देता है। अब चलते हैं, बात करते हैं गंगाजल जो होता है। गंगाजल में क्या पाया जाता है? जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिससे क्या है? गंगाजल कभी खराब नहीं होता है और उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। यानी कि गंगाजल का जो पानी होता है, जल होता है, वो कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवाणु भोजी नामक एक वायरस पाया जाता है, जो जीवाणुओं को खाकर क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अब हम एक एक से बात करेंगे कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। वायरस से होने वाले रोग की हम एक एक करके बात कर रहे हैं। पहला जो रोग है निपाह वायरस। कौन सा वायरस है? निपाह वायरस। निपाह वायरस की बात करते हैं तो निपाह वायरस जो है वो, इस वायरस का नामकरण जो है वो मलेशिया के एक गांव के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर किया गया है? मलेशिया के एक गांव के नाम पर निपाह वायरस का नामकरण किया गया है। निपाह वायरस फल खाने वाले चमगादड़ से फैलता है। निपाह वायरस जो होता है वो फल खाने वाले चमगादड़ से फैलता है। निपाह वायरस भारत के केरल राज्य से प्रकाश में आया था। कहाँ से प्रकाश में आया था? तो भारत के केरल राज्य से यह प्रकाश में आया था। निपाह वायरस हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वायरस की। नेक्स्ट रोग कौन सा है? जीका वायरस। कौन सा वायरस है? जीका वायरस। जीका वायरस का नामकरण अफ्रीका के एक जंगल के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर किया गया है?
अफ्रीका के एक जंगल के नाम पर किया गया है जीका वायरस का नामकरण। यह एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। किससे फैलता है? एडीज इजिप्टी मच्छर के नाम से काटने से फैलता है। जीका वायरस अफ्रीका के एक जंगल के नाम पर इसका नामकरण किया गया। एडीज इजिप्ट मच्छर के नाम से ये काटने से फैलता है। अगला जो वायरस है इबोला वायरस। कौन सा वायरस है? इबोला वायरस। इबोला वायरस, इसका नामकरण कांगो देश की नदी के नाम पर किया गया है। कांगो देश है, उसकी एक नदी का नाम है इबोला नदी, उसके नाम पर इबोला वायरस का नाम रखा गया है। यह विश्व का सबसे खतरनाक रोग है। विश्व का सबसे खतरनाक रोग है इबोला वायरस। कांगो देश की नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ये आपसे पूछे जाते हैं कि इबोला क्या है? तो वायरस है। जीका क्या है? वायरस है। इसका नामकरण किस देश ने किया है? इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला जो वायरस है वो है रेबीज वायरस। कौन सा वायरस है? रेबीज वायरस। रेबीज क्या है? एक वायरस है। यह रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। पागल कुत्ता, लोमड़ी आदि जो पागल जानवर के काटने से क्या है? रेबीज फैलता है। रेबीज रोग में रोगी को क्या है? पानी से डर लगने लगता है। किससे डर लगने लगता है? पानी से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज हो जाता है किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को पानी से क्या लगने लगता है? डर लगने लगता है, उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। अगला चलते हैं। अगला जो विषाणु रोग है वो कौन सा है? जुकाम। जुकाम की बात करते हैं। जुकाम को इंग्लिश में हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। जुकाम जो फैलता है वो राइनो वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? राइनो वायरस नामक विषाणु से फैलता है। जुकाम जो है वो राइनो वायरस नाम के विषाणु से फैलता है। जुकाम में प्रभावित जो अंग होता है वो होता है श्वसन तंत्र, यानी कि जुकाम हमारे श्वसन तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। जुकाम राइनो वायरस नामक विषाणु से फैलता है, श्वसन तंत्र को क्या करता है? ये प्रभावित करता है। जुकाम के लक्षण क्या क्या हैं? हमको अगर जुकाम हो जाता है तो क्या क्या दिक्कत हमारे को होती है? तो इसमें हमको फीवर, बुखार आता है, थकान होने लगती है, गले की खराश होने लगती है, सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत आदि समस्याएं क्या है? हमको होने लगती हैं जुकाम में। अगले रोग पर चलते हैं। अगला जो रोग है वो है डेंगू ज्वर, यानी कि डेंगू फीवर के बारे में बात करते हैं। डेंगू ज्वर, डेंगू फीवर के बारे में बात करते हैं। तो डेंगू जो ज्वर फैलता है वो फैलता है अरबो वायरस से। किससे फैलता है? अरबो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है डेंगू ज्वर में? अरबो वायरस होता है। इसका रोगवाहक कौन है? तो एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से ये फैलता है। डेंगू ज्वर जो होता है वो एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू में प्रभावित अंग जो होता है वो संपूर्ण शरीर होता है। क्या होता है? डेंगू संपूर्ण शरीर को क्या करता है? प्रभावित करता है। डेंगू अगर हो जाए हमको तो इसके लक्षण क्या क्या दिखते हैं? बुखार आता है, इसमें जोड़ों में दर्द होता है, प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। कौन सा बुखार भी कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा डेंगू ज्वर। अगले वायरस पर चलते हैं। अगला जो रोग है वो कौन सा है? अगला जो रोग है वो है विषाणु जनित रोग में चेचक। चेचक को हम क्या कहते हैं? चेचक को हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। चेचक को क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स कहते हैं। कभी तो ये इतना सिंपल पूछ लिया जाता है कि चेचक किससे होने वाला रोग है, तो उसमें विषाणु आपको राइट आंसर देना होगा। इस तरह से भी इनके नाम पूछे जाते हैं। अगर डिटेल में आपसे पूछे जाएंगे तो डिटेल में हम कंप्लीट करके चल ही रहे हैं। तो चेचक क्या है? स्मॉल पॉक्स। चेचक के वायरस का नाम क्या है? तो बेरियोला वायरस है। कौन सा वायरस है? बेरियोला वायरस। बेरियोला वायरस से क्या फैलता है? चेचक फैलता है।
इसका प्रभावित अंग कौन सा होता है? ये संपूर्ण शरीर को क्या करता है? प्रभावित करता है। चेचक के लक्षण क्या होते हैं? चेचक में तेज बुखार आता है, शरीर पर लाल लाल क्या हो जाती है? दाने हो जाती है। इस तरह ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चेचक वेरियोला वायरस से फैलता है, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है, लक्षण तेज बुखार और शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इसके बाद अगला आता है छोटी माता। छोटी माता को हम चिकन पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी माता। छोटी माता को हम चिकन पॉक्स कहते हैं। ये बैरीसेला वायरस से फैलता है। चिकन पॉक्स बैरीसेला वायरस से फैलता है, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है, इसमें हल्का बुखार आता है और शरीर पर लाल लाल क्या हो जाते हैं? दाने हो जाते हैं। छोटी माता भी चेचक के समान ही रोग होता है। इसका वायरस बैरीसेला वायरस है, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है, इसमें हल्का बुखार आता है, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। अगले रोग पर चलते हैं। अगला जो रोग है वो है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस रोग। मेनिनजाइटिस रोग किससे फैलता है? तो विषाणु पढ़ रहे हैं हम, तो विषाणु से फैलता है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस रोग, इसके वायरस का नाम क्या है? निसेरिया मेनिंगिटाइडिस। निसेरिया मेनिंगिटाइडिस जो है वो मेनिनजाइटिस रोग का क्या है? वायरस है। तो वायरस हो गया निसेरिया मेनिंगिटाइडिस हो गया। प्रभावित अंग की अगर हम बात करते हैं तो मेनिनजाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को क्या करता है? प्रभावित करता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मेनिनजाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क क्या होता है? प्रभावित होता है। इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार आता है और बुखार आने के बाद हमको क्या हो जाती है? बेहोशी हो जाती है, यानी कि बेहोशी आना। तेज बुखार और बेहोशी क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं विषाणुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? विषाणु विज्ञान कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? विषाणु विज्ञान कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। तमाकू मोजेक विषाणु, कौन सा विषाणु? तमाकू मोजेक विषाणु सबसे पहले खोजा गया विषाणु है। सबसे पहले खोजा गया विषाणु कौन सा है? तमाकू मोजेक विषाणु है। कौन सा है? तमाकू मोजेक विषाणु है। अगले रोग पर चलते हैं। अगला जो रोग है वो है पीलिया या हेपेटाइटिस। पीलिया रोग के बारे में बात करते हैं। पीलिया को हम दूसरे नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, या इसको जॉन्डिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, ये एक ही नाम है। पीलिया, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस। अब बात करते हैं इसके वायरस की। तो इसका जो वायरस होता है वो होता है हेपेटाइटिस वायरस। कौन सा वायरस है? पीलिया के लिए हेपेटाइटिस वायरस होता है। पीलिया में हमारा प्रभावित जो अंग होता है ये लीवर पर अटैक करता है। लीवर को क्या करता है? प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। इसके लक्षण जो होते हैं वो है पेशाब पीला आना, पीली पेशाब आना, आँख एवं त्वचा का क्या होना? पीला होना। इसमें आँखें और त्वचा हमारी क्या हो जाती है? पीली हो जाती है। ये पीलिया के क्या हैं? लक्षण है। जैसे कि इसमें आँख हमको दिखाई दे रही है पीली। तो पीलिया, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, वायरस का नाम हेपेटाइटिस वायरस, प्रभावित अंग लीवर होता है, पेशाब पीली, आँख एवं त्वचा का पीला होना इसके लक्षण हैं। अगले रोग पर चलते हैं। अगला रोग है ट्रैकोमा। कौन सा है? ट्रैकोमा। ट्रैकोमा रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। ट्रैकोमा की बात कर रहे हैं तो ट्रैकोमा का वायरस जो है वो क्लामीडिया ट्रैकोमाइटिस है। क्या है? क्लामीडिया ट्रैकोमाइटिस। क्लामीडिया ट्रैकोमाइटिस है। ट्रैकोमा हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आँख को क्या करता है? प्रभावित करता है, आई को प्रभावित करता है। इससे लक्षण क्या है? आँख में दर्द हुआ है, आँख लाल होने लगती हैं। आँखों में दर्द होने लगता है और आँखें क्या है? लाल होने लगती हैं ट्रैकोमा रोग में। ट्रैकोमा रोग में आँखें क्या है? प्रभावित करता है और आँखों पर ये अटैक करता है। क्लामीडिया ट्रैकोमाइटिस इसका विषाणु है। अब चलते हैं अगले रोग पर। अगला जो रोग है वो है पोलियो। कौन सा रोग है? पोलियो की पोलियो। पोलियो में अगर बात करते हैं तो पोलियो के जो वायरस का नाम है वो है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो के वायरस का क्या नाम है? तो पोलियोमाइलाइटिस हो गया।
पोलियो किसको प्रभावित करता है? ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो से प्रभावित अंग हो गया तंत्रिका तंत्र हो गया, पोलियो के वायरस हो गया पोलियोमाइलाइटिस हो गया। भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में नई दिल्ली से की गई थी। भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में नई दिल्ली से की गई थी। पोलियो के इंजेक्शन की खोज जो की थी वो जॉन साल्क ने की थी, 1952 में की थी। पोलियो के इंजेक्शन की खोज जॉन साल्क ने 1952 में की थी, जबकि पोलियो के मुखीय टीके की खोज अल्बर्ट सबीन ने 1962 में की थी। किसने की थी? अल्बर्ट सबीन ने 1962 में की थी। पोलियो के मुखीय टीके की खोज अल्बर्ट सबीन ने 1962 में की थी। भारत को 2014 में WHO ने पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया है। भारत को 2014 में WHO ने पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो ये हमारा पोलियो हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रोग की। नेक्स्ट रोग जो है वो है एड्स। क्या है? एड्स है, जिसे हम HIV कहते हैं, इसी को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं, HIV कहते हैं और इसी को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो लक मोंटेनियर एवं रॉबर्ट गालू ने की थी। एड्स रोग की खोज जो की थी वो लक मोंटेनियर एवं रॉबर्ट गालू ने की थी। एड्स वायरस जो होता है, इसका जो वायरस होता है वो RNA युक्त होता है, जो शरीर में WBC के अंतर्गत टी लिम्फोसाइट कोशिका को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसको प्रभावित करता है? तो टी लिम्फोसाइट कोशिका को प्रभावित करता है। यह वायरस RNA युक्त होता है, जो शरीर में WBC के अंतर्गत टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? प्रभावित करता है। एड्स की जो जांच जो होती है उसको हम एलिसा टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिसा टेस्ट, ELIA ऐसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। एलिसा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो है वो एलिसा का फुल फॉर्म होता है। एड्स की जांच होती है एलिसा टेस्ट। बात करते हैं एड्स। एड्स का दूसरा नाम HIV है। HIV जिसका दूसरा नाम है रेट्रोवायरस। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया। एड्स वायरस की खोज लक मोंटेनियर एवं रॉबर्ट गालू ने की थी। यह वायरस RNA युक्त होता है, जो शरीर में WBC के अंतर्गत टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। एड्स की जांच को एलिसा टेस्ट कहते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है। अगले रोग पर चलते हैं। अगले रोग पर जाने से पहले एड्स की जो अंतिम जांच होती है उसे हम बेस्टर ब्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्स की अंतिम जो जांच होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बेस्टर ब्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस्टर ब्लॉट कहते हैं। अब बात करते हैं एड्स फैलने के क्या क्या कारण होते हैं उनके बारे में। तो एड्स फैलने के जो कारण है वो है, पहला कारण है संक्रमित ब्लड चढ़ाने से। किसी व्यक्ति को हम संक्रमित ब्लड चढ़ा देते हैं, वो है। दूसरा है स्तनपान कराने वाली माँ से। तीसरा है असंयमित यौन संबंध से। किससे? असंयमित यौन संबंध से भी ये हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं एड्स के उपचार में AZT नामक एक दवा आती है। क्या आती है? एड्स के उपचार में AZT। AZT का फुल फॉर्म होता है एजिडोथाइमिडिन। एजिडोथाइमिडिन दवा होती है और एंटी रिट्रोथेरेपी का उपयोग होता है। एड्स के उपचार में AZT एजिडोथाइमिडिन दवा और एंटी रिट्रोथेरेपी का उपयोग होता है। भारत में बात करते हैं, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान जो है वो पुणे में है। कहाँ पर है? भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रोग की। नेक्स्ट रोग जो है वो है कोरोना वायरस।
कोरोना वायरस किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को क्या करता है? प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। कोरोना से फैलने वाली बीमारी का क्या नाम था? तो उसे हम कोविड-19 कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना से फैलने वाली बीमारी का नाम क्या था? कोविड-19। कोविड-19। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम था? तो RT-PCR। क्या नाम था? RT-PCR उसका नाम था। तो कोरोना वायरस किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। बीमारी का नाम कोविड-19 था। कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम RT-PCR है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रोगों के बारे में। नेक्स्ट जो वायरस जनित रोग हैं वो है स्वाइन फ्लू। कौन सा रोग है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू को हम H1N1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? H1N1 भी कहते हैं। और H1N1 स्वाइन फ्लू को कहते हैं। स्वाइन फ्लू को हम इन्फ्लुएंजा 1 भी कहते हैं। स्वाइन फ्लू को हम 3 नामों से जानते हैं, स्वाइन फ्लू, H1N1 और इन्फ्लुएंजा 1। इसमें संपूर्ण शरीर क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। संपूर्ण शरीर क्या होता है? प्रभावित होता है। तो स्वाइन फ्लू हो गया। अगला आता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू को अगर बात करते हैं तो H5N1 इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? H5N1 कहते हैं। और बर्ड फ्लू को ही हम एवियन फ्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवियन फ्लू भी कहते हैं। ये नाम आपसे पूछे जाते हैं कि H5N1 किसका नाम है? तो बर्ड फ्लू हो जाएगा। इस प्रकार ये भी हमारे संपूर्ण शरीर को क्या करता है? प्रभावित करता है। संपूर्ण शरीर को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला जो वायरस है वो है हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस जो है वो त्वचा को क्या करता है? प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है हर्पीज वायरस। इसके बाद है खसरा। खसरा रोग में क्या है? ये त्वचा और संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। खसरा क्या करता है? त्वचा व संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। खसरा रोग हो गया, ये भी वायरस के कारण फैलता है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या करता है? चिकनगुनिया में तेज बुखार व घुटनों में दर्द होता है। तेज बुखार आता है और घुटनों में दर्द होता है चिकनगुनिया के अंतर्गत। तो ये हमने आज वायरस से होने वाले संपूर्ण रोगों के बारे में जानकर कर ली है, जो कि हमने डिटेल्स में बात की है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अपनों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।